इस वीडियो में बातें कहीं कहीं पर अभद्र होने की संभावना है। कृपया अपनी जिम्मेदारी से देखें। मैंने अपना पहला रील शूट किया था, उसके बाद मैंने अपने कई सारे वीडियोस की एडिटिंग वाले हो, तो तुमको कैसा लग रहा है? उस पे क्या कहना है तुम्हारा? काफी कुछ गाँव में काम रहते हैं और फिर मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि उसके साथ रहता हूँ, मैं टाइम वेस्ट करता हूँ उसके साथ। मेरे गर्लफ्रेंड बहुत सारे हैं भाई, मैं बहुत लड़कियों से एक ऐसी रिलेशनशिप है जो कि मुश्किल भी है और नामुमकिन भी है। इसको अगर चाह ले तो इंसान बहुत दूर होके भी पा बोल भाई, कोई दिक्कत नहीं। सम केसेस विशाल ऐसी हरकतें कर देता है जिससे लगता है कि विशाल सेल्फिश है। कोई व्यवस्थित रहते हैं, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैंने सोचा कि व्यवस्थित ही रह लेते हैं, पढ़ना आप एक बात, हमारे सभी लड़कों के जलन का कारण हमारे राहुल काजले, जो कि ज्यादातर हमेशा लड़कियों से घिरे रहते हैं, तो हम राहुल काजले अभी भी कॉलेज सुधर सकता है अगर प्रोफेसर चाहे तो। प्रोफेसर कोशिश करे, पर प्रोफेसर कोशिश करने को तैयार है नहीं। काफी कुछ आशीष चलाने से मिलती है, तो हमने उसके काफी रिसेंट रीलों में हमने देखा कि वो काफी पतले हो चुके हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कब पतले हो रहे हैं, कैसी? ये भी सुना है कि आप हमारे हॉस्टल में, हमारे सभी ग्रुप में सबसे सफल सक्सेसफुल लवर हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। तो आप जरूर खेल सकता ताकि एक ही पल में करोड़पति बन जाओ या रोडपति बन जाओ, है ना? क्या मतलब जिंदगी जीने का? अमीरी से जियो या गरीबी से जियो। इसी थॉट के साथ हम क्योंकि जाने के बाद हमको फिर से आना रहता था, लेकिन अब जाके फिर दोबारा आने के चांसेस नहीं है, इसलिए फिर जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और भी मैं जोधपुर में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से जब मेरा ट्रायल्स हुआ तो ये जर्सी उसी की है। नेचुरल प्रोटीन मेरे लिए जो रही, हाँ। वो मैं तो ऐसा कुछ नहीं खाया जो खाते हैं बाकी लोग, प्रोटीन हर जूनियर हर सीनियर पे ट्राई किया है, तो इसका एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कैसा रहा? आपकी क्रश नहीं आ रही है। से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। वो चलिए इसी के साथ दिस इज़ विशाल वाडेवा और अभी चल रहे हैं मेरे कॉलेज के लास्ट डेट्स। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके लिए एक अपने हॉस्टल के मेरे रूम और मेरे दोस्तों के रूम का एक विजिट वीडियो बना देता हूँ। क्यों ही झूठ बोल रहा है? अपनी मेमोरीज के लिए बना रहा हूँ, बोल देना। हाँ, बना तो उसी के लिए रहा हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरे रूम से। तो जैसे कि आप मेरा बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, मेरे बैकग्राउंड में एक सिंबल बना हुआ है जो कि है एक वॉरियर क्राउन, जो कि सिंबल है हमारे स्पार्टन्स का एक क्राउन, वॉरियर क्राउन। और थोड़ा सा ऊपर करूँ मैं अपने वीडियो को, तो आप मेरे पीछे एक टेबल देख पा रहे होंगे, उसके साइड में एक कुर्सी है, और जहाँ पर सिलेबसों, जो कि मेरे एक्स रूममेट कह सकते हैं शैलेंद्र ध्रुवे, उसके कुछ सिलेबसों की फ़ोटो लगी हुई है। और थोड़ा सा राइट घूमो तो आप यहाँ पे कुछ कार्टून कैरेक्टर को देख पाएंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक सिमचैन, ढोलू, और यह यूमिको, निंजा तोड़ी की कैरेक्टर। यदि आपने कभी बचपन में कभी कार्टून देखा हो तो आप सभी को इन कैरेक्टर से शायद सभी जानते ही होंगे, सभी कैरेक्टर को। साथ में यहाँ पे प्यारा सा डोरेमोन, उसके साथ है इसका नाम शायद शिशुमानु, ये भी निंजा हथौड़ी का कैरेक्टर है। यदि आपने देखा होगा तो आपको सभी जानते ही होंगे। तो आपको लग रहा होगा कि ये सब मैंने चिपकाया, तो नहीं, ये सब मेरे जो प्रीवियस सीनियर रहे होंगे उन्होंने चिपका कर गया है, तो मैंने निकाला भी नहीं क्योंकि मुझे पसंद थे ये सब। और आप इधर देखेंगे तो एक बैटमैन भी बना हुआ है, जिसके राइट साइड मैंने अपना नाम लिख दिया। इसे मैं अपना नाम दे देता हूँ, इसे मैंने बनाया। बाकी यह मेरा एक चार्टो का फ्रेम, जहाँ पे मैं अपने मोटिवेशनल थॉट्स लिखूंगा करके चिपकाया था, पर कभी लिखा नहीं। कुछ लिखा भी था तो कभी उनको दोबारा कभी देखा नहीं। और थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो यहाँ दिखते हैं कुछ ईंटें दिखेंगे आपको, जो कि जिनको मैंने एज अ डंबल यूज़ किया है अपने इसमें, मेरे जिमिंग का एक पार्ट रह चुके हैं ये। एक ओवरव्यू। तो इस रूम की बहुत सारी यादें हैं, इतनी यादें हैं कि शायद अपने वर्डों में शायद इसे मेरी वर्ड ख़त्म हो जाएंगे, पर मेरी मेमोरीज ख़त्म नहीं होगी। तो हम ख़त्म करते हैं। यही वो रूम है जहाँ पर हमने अपना पहला रील शूट किया था। उसके बाद मैंने अपने कई सारे वीडियोज़ की एडिटिंग और कुछ वीडियोज़ के कुछ पार्ट भी मैंने अपने इसी चेयर और ये मेरी बुक जिन्हें मैं अपने मोबाइल स्टैंड के रूप में यूज़ किया ज़्यादातर। तो ये था मेरे रूम का मेरा रूम नंबर था 18। तो अब चलिए चलते हैं मेरे नेबर रूम नंबर 16, जो कि है प्रताप टेकाम का रूम, जो कि अपने आप को RPS कहलाना पसंद करते हैं, जिन्हें क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद है। और उन्होंने अपने कॉलेज के 4 साल में कॉलेज की कैप्टनसी भी की है। तो उसी पे क्वेश्चन करना चाहेंगे हम कि तो प्रताप टेकाम, आपका क्रिकेट कैप्टनसी का कैसा एक्सपीरियंस रहा? इस बारे में कुछ बताएं। आपके 4 साल का एक्सपीरियंस, कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरी कैप्टनसी का। सारे लड़कों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया
बहुत जगह हमने कॉलेज की तरफ से टूर भी करने को मिला। हमने अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके हमने मैचेस खेले, अलग अलग टूर्नामेंट्स खेले, वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस किया। बहुत अच्छा रहा ये हमारा ओवरऑल। और थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे सीनियर्स को। उन्होंने देखा और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को दी और मैंने उसको अच्छे से निभा पाया। और तो बहुत ही मेरे लिए ग्रेटफुल था ये मोमेंट भी कि जब मेरे को कैप्टनसी मिली। जिस तरीके से मेरे को समझा गया कि ये लीडर के उसमें है, तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे कैप्टनसी का। और हमें आपकी टी शर्ट से लग रहा है कि ये भी कुछ क्रिकेट से रिलेटेड है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी हाँ, जब मैं सेकेंड ईयर में था तब मेरे कॉलेजेस में नोडल्स होते हैं जो ऑल इंजीनियरिंग कॉलेज से एक अपनी संभाग की एक टीम बनती है। जो मेरे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और भी मेरे जबलपुर में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से जब मेरा ट्रायल्स हुआ तो ये जर्सी उसी की है। अच्छा, तो वहाँ से एज अ प्लेयर मैं सेलेक्ट हुआ था जबलपुर नोडल्स टीम के लिए। और भोपाल जाके हम लोगों ने मैचेस खेले। अनफॉर्चुनेटली हम लोग फाइनल नहीं जीत पाए थे, बट वहाँ मौका मिला खेलने का, नोडल्स खेलने का, तो बहुत बढ़िया। तो चलिए अब इस पे आ जाते हैं कि आपका हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस पे आ जाएं थोड़ा। हॉस्टल और कॉलेज का एक्सपीरियंस। हॉस्टल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। जो मैंने कभी अपने जीवन में मैं कभी हॉस्टल में गया नहीं, क्योंकि मेरी स्कूलिंग भी मेरे होम टाउन में ही हुई। और जब मैं हॉस्टल आया तो जब पहली बार आया था बहुत डर था मेरे को बहुत चीज़ों से, लेकिन यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, या बहुत चीज़ें हैं जो हॉस्टल ने मेरे को सिखाया। और ये मेरी सेकंड फैमिली मैं उसको मानता हूँ। यहाँ बहुत अच्छे बॉन्ड्स बने मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बने। और बस इतना ही है कि बहुत अच्छा लगा मेरे को हॉस्टल में। और ये शायद ये पल यहाँ से जाने के बाद मैं शायद ही भूल पाऊँगा, क्योंकि हॉस्टल बहुत ही करीब रहा मेरे दिल के और हमेशा रहेगा। ओके, इसी के साथ हम अपने जेईसी कैप्टन और हमारे दो प्रिय मित्र का क्वेश्चन खत्म करते हैं और उनके रूम का व्यू लेकर किसी दूसरे रूम पे चलते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। बाय, गुड लक। तो अब चलिए चलते हैं हम प्रताप वीके के रूम में, जो कि रूम नंबर 15 में रहते हैं, जो कि अपने आप को जैसे कहलाना पसंद करते हैं। तो प्रताप वीके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप कॉलेज में एमवीएस में कॉलेज प्रेसिडेंट के रूप में काम किया आपने। तो इसकी जर्नी बताएंगे और इसमें क्या क्या सीखा आपने, इस बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? मतलब कि एमवीएस में ऐड होने से पहली बार ये हो गया मैं फाउंडर ऑफ जेईसी इन एमवीएस। कितना प्राउड मोमेंट हो सकता है कि कोई किसी क्लब का प्रेसिडेंट हो। और वहाँ पे मैंने ये सीखा कि एसटी एससी ओबीसी जो अपने जो साथ वाले लोग हैं वो कैसे पीछे रह जाते हैं। मैं उनके लिए कुछ कर पाया इन 4 सालों में। ये नहीं कि इन 4 सालों में आगे जाके भी मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूँगा। ओके। और बाकी जो कुछ खास बातें हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा मेरे बारे में, मैं ज़्यादा डीप में नहीं बता पाऊँगा। और एक और क्वेश्चन कि अभी जैसे कि आपको सभी पता है कि अपना कॉलेज खत्म हो रहा है, अपन अभी सब हॉस्टल छोड़ के जा रहे हैं, तो उस बारे में आपको कैसा फील हो रहा है? हॉस्टल मतलब कि हॉस्टल से जाने का दुख तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले एक ऐसा रहता था कि भाई एग्जाम खत्म हुए कि घर निकलना है, क्योंकि जाने के बाद हमको फिर से आना रहता था। लेकिन अब जाके फिर दोबारा आने के चांसेस नहीं है, इसलिए फिर बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। मतलब जो मेमोरी जो 4 साल में बनी, जितनी कॉलेजेस में नहीं बनी ना, उससे ज़्यादा तो हॉस्टल में बनी है। 4 साल जितना तो मेरी कॉलेज में अटेंडेंस नहीं होगी, उतनी तो मेरी हॉस्टल में हर किसी के रूम में अटेंडेंस है भाई। और इसी के साथ आप अपने आप को लड़कियों की जान के रहना पसंद कर रहे थे, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये ज़्यादा पर्सनल हो गया, क्योंकि मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि लड़कियाँ विदा है तुमने। नहीं पर्सनल बातें मैं बोल नहीं पाऊंगा, सॉरी। ओके, चलिए इसी के साथ आपके ख़त्म करते हैं और आपके एक रूम का व्यू के साथ दूसरे रूम पे चलते हैं। चलिए चलते हैं, थैंक यू। तो चलिए चलते हैं आप रूम नंबर 6, जिसमें रहते हैं हमारे संतोष, द लॉर्ड संतोष, जो कि अपने लॉर्ड नाम से काफ़ी प्रचलित हैं अपने हमारे ग्रुप में, काफ़ी ज़्यादा लॉर्ड संतोष बहगा। तो जो कि अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए भी काफ़ी प्रचलित हैं। तो हम हमसे इसी पे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आपने इन 4 सालों में अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया हुआ है? अपने इंजीनियरिंग के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया हुआ है, कैसे बताएं? मैं बताऊं तो लॉन्ग डिस्टेंस एक ऐसी रिलेशनशिप है जो कि मुश्किल भी है और नामुमकिन भी है। इसको अगर चाह लें
तो इंसान बहुत दूर होके भी पास है। वह उसके बिना एक पल की खुशी, एक पल की दुख हम उसको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। सिर्फ ना उसको कभी पास से देख सकते हैं, ना एक पल के लिए चाहते हैं कि हम उससे एक पल के लिए हक करने चाहें तो पर चाह नहीं पाते हैं। पर क्या करें, प्यार है, प्यार होता है। ये संतोष द लवर। और क्या बोलते हैं कि उसकी खुशी मेरी खुशी। हम चाहते हैं, वो चाहती है कि पढ़ाई लिखाई करो, लॉन्ग डिस्टेंस रहेगी। अगर मैं चाहूँगा कि मैं पास रहूँ तो मेरी फ्यूचर नहीं बन पाएगी, वो भी सोचेगी कि वो मेरे पास रहेगा तो वो उसका फ्यूचर नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम एक दूसरे को साथ देने के लिए हम दोनों को लॉन्ग डिस्टेंस की ज़रूरत आती है और फेस भी करते हैं हम दोनों मिलकर। बस ये मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद भाई। इसी के साथ हमारा संतोष द लवर का एक ख़त्म करते हैं, उनका एक रूम का एक व्यू लेकर हम चलते हैं। देखिए यार, ये शायद क्या 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 यही है आपकी लवर का? मैंने उसकी यादों में एक वो तस्वीर बनाया था, उसकी फ़ोटो देख के। ओके, इसका व्यू के साथ चलिए चलते हैं हम दूसरे रूम पे। तो अब चलते हैं हम तिलोक वीके के रूम में, जो कि हमारे दोस्तों में काफ़ी बटेरबाज के नाम पे काफ़ी प्रचलित हैं और जो कि रहते हैं रूम नंबर 2 पे। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं तिलोक वीके पढ़ाई करते हुए। एग्जाम के बाद भी यार चलो चलो क्वेश्चन। तो तिलोक वीके हमारे हॉस्टल में काफ़ी मसाज के लिए काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। काफ़ी लोगों का इलाज किया उन्होंने, काफ़ी गर्दन तोड़ के किसी की अकड़न, किसी की मोड़ काफ़ी सारे ठीक किया है। और उनके जो बैकग्राउंड है, उन्होंने कभी अपने बताया था कि उनके बड़े पापा शायद कुछ इसी फील्ड में काम भी करते हैं। तो हम पूछना चाहेंगे, क्या आप इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं? नहीं भाई, बड़े पापा तो नहीं बोलना चाहिए। मेरे दादाजी आयुर्वेद में स्पेशलिस्ट थे। आसपास के लोग ने उनसे सीख के आजकल कैंसर का भी इलाज तक करते हैं। तो बोलना चाहिए कि मेरा गांव कैंसर के इलाज के लिए बहुत वो इलाज किया जाता है मेरे गांव पे। जैसे कि मेरे गांव के साइड में भी एक है जो ज़्यादा फेसबुक की वजह से ज़्यादा फेमस हो चुका है वो, और मेरे बड़े पापा हैं वो भी कैंसर का इलाज करते हैं और उनके पास बहुत कम लोग ही आते हैं। तो एक क्वेश्चन चाहेंगे कि क्या आप इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं? ऐसा मैं कैंसर का तो सीख चुका हूँ, पर ऐसा है कि मैं बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं कर पाऊंगा। एक दो ये है जिनका मैं अच्छे से इलाज कर सकता हूँ, बाकी चीज़ों का उतना डीप नॉलेज नहीं ले पाया क्योंकि मैं घर पे उतना ज़्यादा रहा नहीं, दादा के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाया। और मेरे दादा चाहते थे कि मैं बायो लूँ और मैंने लिया भी था, पर ऐसा हुआ कि मेरे स्कूल वाले नहीं चाहते थे कि मैं बायो लूँ। मतलब कि फिर उन लोगों ने मुझसे बायो सब्जेक्ट 12th में छोड़वा के मैथ्स करवा दिया। तो फिर और मेरा एम भी यही था कि मैं टेक्निकल फील्ड में जाऊँ, इसीलिए मैं इधर आया टेक्निकल फील्ड के साथ। तो अब आपकी इंजीनियरिंग खत्म हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा है इस पे बारे में कुछ बोले? इंजीनियरिंग खत्म हो रही है तो भाई अब ऐसा लग नहीं रहा है कि हमने कुछ उतना अडॉप्ट कर पाया है। सुना था कि कॉलेज बहुत अच्छा था, अब नहीं रहा। अच्छा था मतलब आप अच्छा है अब नहीं है, मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि कॉलेज अब बेकार हो चुका है? वहाँ बेकार तो नहीं हुआ है उतना भी, मतलब कि उतना भी नहीं गिरा हुआ है कॉलेज। अभी भी कॉलेज सुधर सकता है अगर प्रोफेसर चाहे तो, प्रोफेसर कोशिश करे, पर प्रोफेसर कोशिश करने को तैयार है नहीं। वो लोग स्टूडेंट का सपोर्ट ना करके उन्हें डिमोटिवेट ज़्यादा करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे, ना कि उनको डिमोटिवेट करे। उनके क्रिएटिव आइडियाज़ पे थोड़ा ध्यान दें ताकि बच्चे कुछ नए आइडियाज़ लाएँ और थोड़ा कॉलेज का नाम रोशन हो। देखिए, यहाँ पे हमको कॉलेज का रिव्यूज़ और वहाँ कॉलेज को क्या करना चाहिए उसकी एडवाइस भी मिल चुकी है। तो चलिए अब हम आपको तिलोक का रूम के एक व्यू दे देते हैं। बहुत सारे यूपीएससी एक्सपेरिमेंट की तरह लगता हुआ रूम। कंधों पे स्टार लाना चाहते हैं, इसलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, साइड में भी बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। चलिए चलते हैं अब अगले रूम पे। तो अब हम जा रहे हैं नवरत्न टेकाम के रूम में, तो जिनकी ये साइकिल भी रखी हुई है सामने, जो कि रहते हैं रूम नंबर 1 पे। हमारे नवरत्न टेकाम जो कि अपने आप को NTR कहलाना पसंद करते हैं और हमारे कई सारे मेमोरीज़ के प्लान मेकर भी रहे हैं, और उनकी पर्सनालिटी काफ़ी कुछ आशीष चंचलानी से मैच करती है। तो हम पूछना चाहेंगे NTR से कि तो जैसा कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी कुछ आशीष चंचलानी से मिलती है, तो हमने उसके काफ़ी रिसेंट रीलों में हमने देखा है कि वो काफ़ी पतले हो चुके हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कब पतले हो रहे हैं, कैसी पर्सनालिटी बना रहे हैं कब? जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन यूट्यूबर आशीष चंचलानी कुछ दिनों से गायब थे। जब वो जिमिंग कर रहे थे तब जाके वो पतले हुए हैं। तो इसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ महीनों के लिए गायब हो जाऊँ और अपने आप को डेवलप करूँ और अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करूँ। ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपने हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ को प्लान किया है, तो आप
हमें इस पे कुछ टिप्स देना चाहेंगे और अपने उन पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे, आपने किस किस प्लानों को बहुत सारे प्लान बनाया है, बहुत सारे कौन से प्लान बनाए हैं अभी तक तो गाइस 4 सालों में? बनाना तो अपने मन के ऊपर रहता है और अपने दोस्तों के ऊपर है। अगर अपने दोस्त चाहते हैं कि अपन को घूमना है तो उसके लिए सिर्फ एक बंदा चाहिए, वो बंदा मैं। ओके, तुम बता दो कि तुम्हें कहाँ घूमने जाना है, मैं तुमको घुमा के ले आऊँगा। इसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप, कैसे कैसे प्लान बनाया जाता है? जैसे कि अगर अपन को कहीं जाना है और अपने पास बजट नहीं है तो अपन ट्रेन से जा सकते हैं, जनरल डिब्बे में जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से जा सकते हैं। और उसके लिए फिर अपन को प्लानिंग करनी पड़ती है कि अपन कहाँ जाना है, कितने टाइम में ट्रेन लेनी है, कहाँ बैठना है, स्लीपर में जाना है कि नहीं, टीसी से बचना है कि नहीं, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। और जब अपन कहीं किसी जगह पे जाते हैं तो अपन को पूरी जानकारी रखनी पड़ती है कि कहाँ पे कौन सी जगह है, कितने टाइम पे जाना सूटेबल है कि नहीं, ये सब चीज़ों का बराबरी से ध्यान दिया जाता है। तो आप मैंने अभी गाइस बहुत सारी मतलब प्लानिंग कर चुकी है, जैसे कि मैंने नागपुर गया हूँ मित्रों के साथ में, और भोपाल में भी मैं घूम के आया हूँ, मतलब बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी है, और इलाहाबाद भी घूम के आया हूँ, वाराणसी, औरंगाबाद में भी बहुत सारा सहयोग रहा मेरा घूमने के लिए, और नागपुर तो हमारी फेमस जगह है। तो आप एनटीआर की बहुत सारे प्लानों जो भी ट्रिप हैं आप उनके इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। हाँ। उन्होंने काफ़ी सारे रील बनाकर डाला हुआ है अपने हर ट्रिप का। तो इसी के साथ हम एनटीआर का इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं और चलिए चलते हैं दूसरे रूम पर। व्यू हमारे एनटीआर का रूम का, चलिए चलते हैं दूसरे रूम पे। तो अब चलते हैं हम द प्योर एग्जाम्पल ऑफ रियल एग्जाम्पल ऑफ हार कर भी संघर्ष करने वाले के रूम पर, प्रमोद मरावी, जो कि रूम नंबर रहते हैं रूम नंबर 50 पर। तो देख पा रहे हैं जैसे कि अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम प्रमोद अरे यार, तो प्रमोद जो कि 5th सेमेस्टर में अपना इंजीनियरिंग छोड़ चुके थे, फिर उन्होंने फिर से इंजीनियरिंग चुनी। तो हम पूछना चाहेंगे आपको इसका मोटिवेशन कहाँ से मिला और आपने इंजीनियरिंग दोबारा क्यों चुनी? स्टार्ट कहाँ से करना है कि छोड़ा क्यों? हाँ, छोड़ा क्यों, पहले ये बता दें, छोड़ा क्यों? छोड़ने का तो कोई इरादा नहीं था, भावना मैडम ने कहा जिससे नहीं पाया तो जाना पड़ गया। अच्छा, फिर वो था ना, फर्स्ट बार मरती तो सहन नहीं होता, तो ऐसा ही सीन था। फिर आपने फिर से कैसे मरवाने आ गए आप यहाँ पे? फिर पता चला कि बिज्जू की भी मर गई है तो उसने ऑफर दिया, भाई साथ में मराएंगे तो बहुत दर्द होगी तो आ जा। तो फिर ऐसा हुआ कि नहीं, पार्टनर मिल गया ना, अब ऐसा कि वो ग्रुप में रह जाते तो हो जाता शादी। और फिर बाकी मोटिवेशन के लिए स्वामी तो था ही, स्वामी द आईएएस, स्वामी द फ्यूचर आईएएस। स्वामी बोलता आजा भाई चूसूंगा तुम्हारी रुको आगे कंटिन्यू कर। बीच बीच में क्वेश्चन करते जाना। अभी तुम्हारे जैसे कि देख पा रहे, हम जान रहे हैं कि तुम्हारे बाकी बैचमेट जा रहे हैं और तुम 1 साल और रुकने वाले हो, तो तुमको कैसा लग रहा है? उस पर क्या कहना है तुम्हारा? काफ़ी इमोशनल कर दिया, क्या बताऊं। अब पड़ोसी चला जाएगा तो पानी कौन पिलाएगा, ऐसी इमोशनल में पानी की बहुत समस्या है। कहीं ऐसा ना हो कि प्यास में ही हम टपकने जाए लगा, बहुत दुख हो रहा है। तो पड़ोसी की बेचारा, तो पड़ोसी की चलिए याद आएगी। चलिए हम खत्म करते हैं प्रमोद मरावी का और चलते हैं दूसरे रूम पर। ये देख सकते हैं आप, ये प्रमोद मरावी का रूम का व्यू। बिज्जू अभी थोड़ा काले रूम में रहता है बिज्जू थोड़ा काले रूम में रहता है। तो अब चलते हैं हम विजेंद्र मौर्य के रूम में, जो कि अमीर होकर भी गरीबों वाली लाइफ जी रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, चलिए चलते हैं हम विजेंद्र मौर्य के रूम में। जैसे कि आप फ्यूज़ बल्बों से देख सकते हैं कि आप कितने जुगाड़ू व्यक्ति के रूम पे रह रहे हैं, कितने जुगाड़ू व्यक्ति के रूम पर हैं। तो विजेंद्र मौर्य थोड़ा लाइट में आए, हम लाइट का जुगाड़ देख सकते हैं आप किस तरह से किया हुआ है। तो विजेंद्र मौर्य, मैंने आपके पड़ोसी से अभी क्वेश्चन किए, पड़ोसी से मुझे पता चला कि आप उनके ज़्यादातर सामान उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं। तो और तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपने अपना सामान खरीदना आपको पसंद नहीं है, या फिर आपको पड़ोसी की मदद लेने में बहुत मतलब शौक है आपको? ऐसा है, मतलब कि सामान की जब ज़रूरत रहती है तो या तो अपने पास हो या पड़ोस वाले के पास हो, यूज़ कर लो। और अगर पड़ोस वाले के पास हो, अगर वो ना दे तो बनता है कि मतलब सामान ना लाया जाए। लेकिन मेरे दोनों ही पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि वो किसी भी सामान को यूज़ करने के लिए, अपने पास रखने के लिए मना ही नहीं करते हैं, तो सामान लाने की क्या ज़रूरत, मैं सोचता हूँ भाई। तो हमारे एक और पड़ोसी का ये भी सुना है कि आप हमारे हॉस्टल में, हमारे सभी ग्रुप में सबसे सक्सेसफुल लवर हैं, उसके बारे में लड़की अच्छी मिल जाए तो सफल ही होती है स्टोरी, और क्या। तो चलिए इसी के साथ हम का इंटरव्यू ख़त्म करते हैं और चलिए चलते हैं अगले रूम पे। एक व्यू ले लेते हैं विजेंद्र मौर्य के रूम का और चलिए चलते हैं अगले रूम पे।
तो अब हम जा रहे हैं हमारे ग्रुप के लड़कियों के सबसे चहेते राहुल काजले के रूम, जो कि रहते हैं रूम नंबर 52 पे। तो चलिए चलते हैं। राहुल काजले लड़कियों के चहेते और सभी लड़कों के जलन का कारण हमारे राहुल काजले, जो कि ज़्यादातर हमेशा लड़कियों से घिरे रहते हैं। तो हम राहुल काजले से एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। हमने राहुल काजले को बहुत सारे रीलों में देखा हुआ है, तो हम इसी पे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि क्या उसका बैकग्राउंड यही रूम था? हाँ यही रूम था। जो मतलब सारे वीडियोस का? हाँ सारी वीडियो यहीं पे बनाई गई हैं और कुछ मेरे घर पर भी है। एक वीडियो मेरी घर पर बनाई गई है, बाकी सब यहीं पे बनाई गई है। तो आपके रीलों का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने अभी क्यों बंद कर दिया है रीलों को, रीलें बनाना? तो बेसिक तो पहले तो मतलब अच्छा लगा था, मतलब एक कोई वो नहीं था कि कुछ बनाना है करके, जस्ट एकदम नया सोचना चाहिए कि ये करते हैं। फिर मैंने किया, देन थोड़ा बहुत एक बीच में ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में तो अच्छा लगा था, देन फिर लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे, कुछ ट्रोलिंग भी हुई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा यार ये ऐसा क्यों, लाइक मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं सोचा यार मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, तो लोगों के मन में होता है कि लड़का कुछ गलत कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं तो बस ये कहूँगा जो भी है जैसा भी, और जो मन करता है वो करो यार, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। ये हैशटैग मोटिवेशनल राहुल काजले। तो बस यही है यार मेरा, तो जो अच्छा लगता है वो करो, उसके साथ जो भी करना है मतलब करते रहो बस। और फिर विशाल और हम ये पूछना चाहेंगे कि अब जैसे कि अपन को पता है कि अपना कॉलेज अभी खत्म हो रहा है, यार सो सैड, लाइक तो वो कैसा लग रहा है आपको कि अब कैसा लग रहा है कि अपन कुछ ही दिनों में अपना हॉस्टल छोड़ रहे हैं, सभी अपने दोस्त बिछड़ रहे हैं, आपका कैसा फीलिंग कैसी हो रही है आपकी इस टाइम पे? सो दुखद क्वेश्चन है, क्योंकि लाइक जब हम आए थे हम इतने नहीं घुले मिले थे, बट अब 4 साल स्पेंड किए साथ में, तो अब इतना लाइक घुल मिल गए हैं एक दूसरे से, तो ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली है। और अब 4 साल हो गए हैं, और लगा ही नहीं कि मतलब 4 साल कैसे खत्म हो गए। जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो इतना नहीं था, बट अब तो इतना अच्छा लगता है, मतलब एकदम फैमिली जैसा। और अब हम जाने वाले यहाँ से, और हमारा बस 5 दिन बचे हैं हॉस्टल को छोड़ने के लिए। तो कुछ लोग हमारे चले गए हैं और अब थोड़ी देर बाद हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। सो बुरा तो लग रहा है बहुत ज़्यादा। और फिर लाइक लाइफ है यार, इसी का टाइम, लाइफ मतलब मूव ऑन करो यहाँ से भी। अब आगे की जो ज़िंदगी है उसी में जीना है हमें, बस इतना ही है। ओके सो थैंक यू। अब चलिए चलते हैं अब दूसरे रूम पे। तो चलिए चलते हैं अब हम रूम नंबर 44 मनीष हरदे के रूम पे, जो कि हमारे कबड्डी के कैप्टन भी रहे हैं। तो मनीष हरदे, हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। और हमारा क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी देख के हम यही जानना चाहते हैं कि आप इतने यंग एज में भी इतने मस्कुलर कैसे हैं? अच्छा, कैसी बनाई है आपने ये बॉडी, इसके राज? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई जो नेचुरल प्रोटीन मेरे लिए जो रही, हाँ वो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं खाया, जो खाते हैं बाकी लोग प्रोटीन लेते हैं ना, हाँ, मैंने हाँ। कुछ खाया नहीं आज तक, लिया नहीं है। बट मैंने जो घर की नेचुरल प्रोटीन जो रहता है, चना मूंग यही सब खाया है। उसके अलावा थोड़ी वर्कआउट की है, थोड़ी फिजिकल में ध्यान दिया है, तो इस कारण से मैं थोड़ा फिट बोल सकता हूँ अपने आप को। पर अभी मैं अपने आप को फिट बोल सकता हूँ, बट मुझे लगता नहीं कि मैं फिट हूँ। अच्छा, आप अभी भी अपने आप को अनफिट मान रहे हैं? अनफिट मानते हैं। ओके। और हम और भी जानना चाहेंगे कि आप कबड्डी के कैप्टन भी रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस कुछ बताएं, कॉलेज कबड्डी का। मतलब कॉलेज में कैप्टन तो बन गया, बट कहीं गया नहीं। इवेंट भी हुए, इनविटेशन भी आया, पर कॉलेज वालों ने धोखा दिया हमें। अच्छा, उन्होंने कहीं भेजा नहीं। ओके। तो कैप्टन से मैं नाम मात्र अगर आप बोल सकता हूँ। बाकी लोकल टूर्नामेंट मैंने 1-2 खिलाया है यहाँ की टीम वालों को। ओके, और कितने कोई जीता है आपने? शुरुआत के 1-2 मैच जीतते थे, पर बाकी फिर आती ना थोड़ी टाइट टीम आ जाती है, फंस जाती है, तो फिर उस टीम में 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे कट जाते हैं। ओके, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, अगर प्रैक्टिस थी तो हम अच्छी टीम को मार देते। तो चलिए इसी के साथ हम आपके रूम का व्यू लेते हुए आपके रूम बिल्कुल पे भाई, बिल्कुल। आपके क्वेश्चन खत्म करते हैं। बिल्कुल भाई, थैंक यू भाई। तो अब हम जा रहे हैं सोमेश्वर सिंह के रूम में, जो कि है हमारे IAS एस्पिरेंट, फ्यूचर IAS। तो उनका रूम है रूम नंबर 38। ओके सॉरी 37 है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं UPSC एस्पिरेंट के नाते वो पढ़ाई करते हुए। हेलो गाइस, हेलो, दिस इज सोमेश्वर सिंह। तो क्या क्वेश्चन था? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे सोमेश्वर सिंह UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो आप पीछे उनका सिलेबस देखकर भी समझ ही सकते हैं, उनके मैप देखकर भी समझ सकते हैं। तो हम सोमेश्वर सिंह से क्वेश्चन करना चाहेंगे। सोमेश्वर सिंह, आप IAS कब बन रहे हैं और हमें इसकी पार्टी कब मिल रही है? आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 में, और 2026 में आपको पार्टी मिल सकती है। ओके, ओहो, आप मतलब फुल कॉन्फिडेंट है कि आप 2026 तक आपने क्वालिफाई कर लेंगे? वैसे 2025 में भी कुछ चांसेस है 50-50। ये प्रिपरेशन ऐसी करो, एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए आपकी तरफ से। मोटिवेशन थॉट्स, वो सफलता ही क्या जिसमें संघर्ष न हो। सफलता तभी अच्छी लगती है जब अपने जीवन में कुछ मतलब बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए हम लोग जब किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं,
उसकी अलग ही खुशी होती है। वो इसी के साथ हम एक और कॉमेडी वाला वो एक मोटिवेशनल बोल दिया जाए, जो बच्चे का वायरल मोटिवेशन स्पीकर था, आप उसे एक बार बोल दिया जाए। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। वो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं दूसरे रूम पर। एक बार व्यू ले लें आप सोमेश्वर के रूम का। बाय सोमेश्वर, पार्टी ले लेना 2026 में। ओके गाइस। तो चलिए चलते हैं अब मेरे एक्स रूममेट शैलेंद्र धुर्वे के रूम पर, जो कि रूम नंबर रहते हैं 38 रूम नंबर पे। हेलो शैलेंद्र। हेलो ब्रो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शैलेंद्र धुर्वे, मैंने आपको पहले बताया कि शैलेंद्र धुर्वे पहले मेरा एक्स रूममेट था, तो हमने काफ़ी 2 साल साथ में रहा है। तो मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप मेरे बारे में कुछ बताएं, अच्छी या बुरी बातें जो आपको लगी हो 2 सालों में लगा हो। अरे यार बहुत दिन हो गए, तो वैसे तो कुछ ज़्यादा कुछ याद नहीं है, पर हाँ कुछ फर्स्ट मैं बात करता हूँ नेगेटिव जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसके बारे में। तो ये है कि विशाल ज़्यादा दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं जाता, खासकर मना ही कर देता है। और सम केसेस कुछ बोल सकते थे मैं तो नहीं यार बोल भाई, कोई दिक्कत नहीं। सम केसेस विशाल ऐसी हरकतें कर देता है जिससे लगता है कि विशाल सेल्फिश है। वो अभी जब से रूम छोड़ के आया हूँ तब से मुझे विशाल सिर्फ उसी टाइम कॉल करता है जब उसकी ज़रूरत होती है, वो हो सके तो संडे को सिर्फ जब मैच बंद रहता है। बाकी इज नाइस गाय। हाँ तो और आपको हमने बहुत बार कॉलिंग पे भी किसी के साथ पकड़ा है, कई बार साथ में रहा हूँ, मैं भी साथ में रहा हूँ, तो मैंने आपको कई बार कॉल में देखा है। तब आप अपनी बंदी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कैसी बनी, और उसके बाद इसी बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बंदी के बारे में आप बस ये कॉलेज की जो फर्स्ट नहीं, चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। आप 12 घंटे बंदी से बात कैसे कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है। ये कब देख लिया कि 12 घंटे में बात करता हूँ? मैंने देखा है, और इतनी कम आवाज़ में कैसे बातें हो जाती हैं। एक तो रीजन था भाई, अपन रूम पार्टनर थे, तो मैं चाहता था कि मैं डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए करना पड़ता था। वैसे तो आदत बन चुका था कि चलो बात करना। चलो तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका ख़त्म करते हैं और आपका एक व्यू दिखा देते हैं आपके रूम का, दिखा दो और चलते हैं दूसरे रूम पे। थैंक यू। तो चलिए अब चलते हैं मेरा बैचमेट, और जिसे ज़्यादातर लड़कियां क्यूटी के नाम से जाना जाता है भाई, और काफ़ी व्यवस्थित रहता है भाई। तो हम क्या कर रहा है? बस ऐसे ही। तो मैं तुमसे हमने काफ़ी सारी ट्रिप साथ में की है, तो एक ट्रिप की एक यादें हैं, है ना। हम जब मैहर जा रहे थे, हम रेल में पीछे छूट गए थे, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे आप? उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए, कैसा फील हुआ था उस टाइम पे? मुझे ऐसा फील हुआ था कि तुरंत अब तो जाना ही नहीं है, पर मैंने प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, जाके ही रहेंगे, इसलिए चले ही गए थे। पर बहुत ऐसा लगा था कि कैसे छूट गया मैं यार, काफ़ी बुरा लग रहा था। अकेले गया और छूटने का रीज़न बताइए। छूटने का रीज़न ये था कि 2 लोग टिकट लेने गए थे, तो ट्रेन छूट रही थी, तो मैं उनको लेने के लिए कि साथ में कवर कर लेंगे। पता चला कि वो 2 लोग कहीं से पटरी कूद के फटाक से ट्रेन में बैठ गया, और मैं ऊपर से देखते ही रह गया। 3 लोग भी तो रुके हुए हैं, साथ में जाएंगे। उस चक्कर में पता चला मैं अकेला ही छूट गया, फिर काफ़ी बुरा लगा मुझे कि खुद का सोचना चाहिए पहले। हाँ चलिए, और अपने पड़ोसियों का कुछ एक्सपीरियंस बताएं। जैसे आपके रूम के पड़ोसी हैं? मेरे रूम के 2 पड़ोसी है। मैं 36 में मेरा पड़ोसी है शैलू, और 37 में मेरा पड़ोसी है स्वामी बेटा। उनके साथ एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं? हमारा शैलू तो बड़ा साय है, थोड़ा शर्माता है कुछ भी चीज़ बोलने में, हेजिटेशन रहता है उसको। कभी अपन थोड़ी देर पहले सोए होंगे, उसको कुछ काम रहेगा, वो नहीं आएगा, वो देख लेगा कि हाँ सो गया भाई, वापस चले जाते हैं, भले भी कितना भी काम हो, नहीं आता है वो। पर हम हेजिटेशन नहीं रखते, वो कितना भी सोया हम हमको काम देता है, हमारा काम निकलवा देते। और सोमेश्वर के बारे में कुछ? हाँ काफ़ी, स्वामी बेटा हमारा बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा रहता है, कुछ कुछ चीज़ों का बुरा भी मान जाता है वो, पर बाकी बढ़िया है। चलो इसी क्वेश्चन के साथ हम आपके रूम का एक व्यू दिखाकर अगले रूम पे चलते हैं। आप काफ़ी व्यवस्थित रहते हैं, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैंने सोचा कि व्यवस्थित ही रह लेते हैं, पढ़ना लिखना आप एक बात, हमारे हॉस्टल में शायद सबसे साफ़ सुथरे रहने वाले में सबसे साफ़ सुथरे इंजीनियर कहलाएंगे हमारे इस ग्रुप में शायद, इस बारे में। हाँ साफ सफाई से थोड़ा रहना चाहिए, वैसे इंजीनियर साफ सफाई से नहीं रहते हैं, पर मुझे ठीक लगता है साफ सफाई से रहना, काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए रह लेते हैं।
काम ही क्या है, थोड़ा बहुत साफ सफाई भी कर लेना चाहिए। चलिए देखिए फिर व्यू देखिए साफ सुथरे रूम की। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम अगले रूम पे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रदीप मरावी के पास, जो कि हॉस्टल में बहुत कम रहते हैं। तो हम उनसे चलिए हम जानते हैं कि हॉस्टल में क्यों नहीं रहते हैं। तो मैं चलो प्रदीप मरावी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप पूछ सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप हॉस्टल में बहुत कम रहते हैं, हाँ। तो आप किस टाइम पे रहते हैं हॉस्टल में और क्यों नहीं रहते हैं? क्या आपको हॉस्टल में रहना पसंद नहीं है? देखो भाई, पहली बात तो ये कि मेरे को हॉस्टल में रहना बहुत पसंद है। हाँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि कुछ गांव में काम रहते हैं और फिर मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि उसके साथ रहता हूँ, मैं टाइम वेस्ट करता हूँ उसके साथ। मेरे गर्लफ्रेंड बहुत सारे हैं भाई, मैं बहुत लड़कियों से खेलता हूँ। अरे गजब। इसलिए मैं हॉस्टल नहीं आ पाता। कब आता हूँ? जब मेरे एग्जाम रहते तब, वो भी मेन एग्जाम और मिड टर्म रहता है तब आता हूँ भाई, नहीं तो नहीं आता। बाढ़ में जाए मादर हो गया भाई। और क्या आपने हॉस्टल में रहकर कुछ मेमोरीज बनाई है? उस मेमोरीज के बारे में कुछ बताएं। बहुत से मेमोरीज बताए भाई, मैंने आके गाली देना सीखा, बहुत लौंडों की गाड़ देखना सीखा, मुंड मारना सीखा। पहले मैं मारता ही नहीं था भाई, मुंड आके बहुत ज्यादा मार लिया, हिला हिला के मारता चो ढीले पड़ गए हैं वहां की चूतिया। बस हो गया भाई, अच्छे से अब कुछ नहीं बता। काफी वायलेंट क्वेश्चन का आंसर दिया आपने, धन्यवाद इस चीज के लिए। तो अब हम जा रहे हैं अनुज मरावी के रूम पर, जो कि पोस्टमैन के पद पर हैं, इस वक्त पदस्थ हैं। तो इसी पे ए अनुज, वी आर हियर फॉर यू आर आस्किंग सम क्वेश्चंस। So we want to ask you one question. Please stand up and sit properly. हाँ, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप पोस्टमैन की जॉब पे हैं ना। तो इसी के साथ साथ हमको ये भी पता है कि आप जॉब भी करते हैं और कॉलेज का 4 साल भी कंप्लीट कर लिया आपने। तो आपने जॉब और अपनी कॉलेज लाइफ को कैसे मेंटेन किया हुआ है साथ में? अच्छे से। वाह, क्या आंसर है। हाँ, और हमने ये आप जॉब में रहकर भी बहुत ही कर्ज में डूबे हुए हैं, इसका क्या रीज़न है, ये बताना चाहेंगे आप? इसका रीज़न ये है कि कुछ मादाचोद लोग जॉब लग गई है कि बार बार पार्टी मांगते रहते हैं पार्टी, जिसके वजह से उनको खाने खिलाने में मेरे बहुत पैसे जुट जाते हैं, ये खर्च हो जाते हैं। ये तो आप जॉब लगने के बाद की बात बता रहे हैं, पर सर इससे पहले भी आप कर्ज में थे। ये मैं थोड़ा सट्टा खेल लिया था जो कि मुझे नहीं खेलना चाहिए था। मैंने इतना सट्टा खेला गाइस कि बहुत कर्जे में आ गया था मैं। आप भी मत खेलिए सट्टा, और मैं तो कहता हूँ आप जरूर खेलिए सट्टा, ताकि एक ही पल में करोड़पति बन जाओ या रोडपति बन जाओ, है ना। क्या मतलब जिंदगी जीने का, अमीरी से जियो या गरीबी से जियो। इसी थॉट के साथ हम आपके क्वेश्चन को यहीं भी रैप करते हैं। हर बात सब चीज सट्टे में लगा के एक ही बार में तुम 2-3 घर बना सकते हो भाई लोग, इसलिए सट्टा खेलो, जरूर खेलो। ओके, इसी एडवाइस के साथ खत्म करते हैं आपके क्वेश्चन। चलिए चलते किसी और के रूम पे। अब हमारा हम कुछ क्वेश्चन करेंगे हमारे डांस अभी के, जो कि मेरा 11 से दोस्त रह चुका है। तो हम और अभी इस कॉलेज करियर में उसने एक MBS का स्थापना की है, जिसमें वो अध्यक्ष भी रहा है, प्रदेश अध्यक्ष रहा है। तो उसी पे एक क्वेश्चन करेंगे हम डांस सभा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपने MBS की अध्यक्षता की है और आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो इस बारे में बताएं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या सीखा आपने इस अध्यक्षता में? जोर से बोल। कुछ सीखने को मिला इस अध्यक्षता करते हुए कि कैसा संगठन को लेकर चलना चाहिए और कैसे लोगों को जोड़ना चाहिए, और जो उसकी विचारधारा है उस विचारधारा से लोगों को कैसे जोड़ना चाहिए। बहुत कुछ सीखा इससे, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इस संगठन से जुड़ूंगा, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आगामी मैं इस संगठन से जुड़ा रहूँगा और समाज के लिए काम करते रहूँगा, और उम्मीद है कि अब भी जुड़े रहेंगे समाज से, और समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे समाज को जागरूक करने के लिए। और आपने अध्यक्षता के साथ साथ आप एक और चीज़ के लिए फेमस है कि आपने हर जूनियर हर सीनियर पे ट्राई किया है। तो इसका एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे, कैसा रहा? आपकी क्लास नहीं आ रही है? ट्राई तो किया, उसे आ रही है कि मैं यानी बात यानी कि ओनली हंसी मजाक के हिसाब से बोलता था। फ्लर्ट यानी जो फ्लर्ट बोलते हैं ना, वो फ्लर्ट करते रहता था।
ज़्यादा तो जूनियर से हाँ बहुत कम सीनियर है, मगर सीनियर से तो नहीं किया होगा, जूनियर से किया हूँ फ्लर्ट। मगर सीरियसली एक दो ही थी, मगर बाकी सीरियसली कोई नहीं था। फिर आपको छोड़ने आ रही है आपकी जूनियर्स? नहीं जूनियर बाय बोलेंगे, जहाँ तक अब मैं जाता हूँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भी पता चलेगा। ठीक है, वैसे मेरा लेट हो रहा है, मैं कोर्ट और अभी आप जा रहे हैं और सबसे पहले जा रहे हैं, तो इसका क्या एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है वैसे तो मेरे को। अच्छा लग रहा है? इनके लौड़े अच्छा लग रहा है आपको छोड़ के जाना? मेरा मामा जा रहा है, अब कैसा करूँगा मैं शाम को पता नहीं, मेरे शाम का जुगाड़। चलो ठीक है, इसी के साथ आपका शॉट खत्म करते हैं।